नमस्कार। आज हम के सुतरा गाँव कार्यपालिका के पहल में यूनिवर्सल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस शिक्षा अस्पताल भैरवा द्वारा निःशुल्क बस सेवा कार्यक्रम में आप सब मिल गए। यह कार्यक्रम में उपस्थित भैल प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, अतिथिज्यू लगायत आप सब लोगों के कार्यक्रम में उपस्थित भैल खातिर आप सबके ढेर सारा धन्यवाद। आज के हमन के यह कार्यक्रम में कुछ समय से आबेर भैल बाटिला खातिर क्षमा प्रार्थी चाहल जाता। हमन के आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर दिए खातिर सुतरा गाँव पालिका के अध्यक्ष आदरणीय श्री शिवदयाल तिवारी जी के हार्दिक अनुरोध चाहते। हमन के यह कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के आदरणीय पूर्व न्याय तथा कानून मंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश कुमार गुप्ता जी के हार्दिक अनुरोध कर चाहते। आज के हमन के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के आसन ग्रहण करे खातिर यशोधरा गाँव पालिका वार्ड नंबर 6 के वार्डाध्यक्ष श्री राजकुमार जायसवाल जी के हार्दिक अनुरोध कर चाहते। विशिष्ट अतिथि के आसन ग्रहण करे खातिर भैरवा मेडिकल कॉलेज के CEO आदरणीय सर श्री जी के हार्दिक अनुरोध कर चाहते। आज के आसन ग्रहण के क्रम में आज के हमन के कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर भैरवा मेडिकल कॉलेज के प्रशंसा संयोजक आदरणीय सर श्री तेज कुमार केसी जी के हार्दिक अनुरोध कर चाहते हैं। अतिथि आसन ग्रहण करे खातिर आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद के क्रम में समाजसेवी श्री राधेश्याम पाठक जी की भी हार्दिक आज के कार्यक्रम में अतिथि का आसन ग्रहण करे सकते हैं यशोधरा गाँव पालिका वार्ड नंबर 1 के वार्डाध्यक्ष आदरणीय श्री अब्दुल करीम जी के भी हार्दिक अनुरोध करता हूँ। सेवा का अध्यक्ष स्थानीय सरकार का प्रमुख यशोधरा गाँव कार्यपालिका का प्रमुख श्री शिव दयाल तिवारी ज्यू, आज का केन्द्रबिंदु प्रमुख अतिथि पूर्व मंत्री नेकपा एमाले का केंद्रीय सदस्य, इस क्षेत्र का अभिभावक, नेपाल के अभिभावक माननीय ब्रजेश कुमार गुप्ता जी, इस यशोधरा गाउँपालिका वार्ड नंबर 6 का वडा अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि राजकुमार जायसवाल जी, वडा नंबर 1 का वडाध्यक्ष ज्यू, वडा नंबर 8 का वडाध्यक्ष ज्यू, मंच में आसीन विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, इस निःशुल्क बस सेवा में यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पत्रकारज्यू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू, बुद्धिजीवी, समाजसेवीमा यूनिवर्सल मेडिकल कॉलेज को तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई नमस्कार टक्राउन चाहन्छु, साथै यहाँहरूलाई स्वागत गर्न पनि चाहन्छु। यस निःशुल्क बस सेवा हामीले यस रङ्गपुर बोर्डर यो यशोधरा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 मा आज सञ्चालन गर्दैछौँ। यो पहल सुरु भएको ठ्याक्कै 6 महिना भयो। हाम्रो पूर्व माननीय मन्त्रीज्यूबाट चाहिँ तपाईहरुले अरु ठाउँमा गाडी स्टार्ट गर्नु भइरहेछ, तर मेरो क्षेत्र यो जहाँबाट चाहिँ गाडीको सुविधा छैन त्यो ठाउँबाट चाहिँ तपाईहरुले सुरु गर्नुहुन्न, यसमा सुरु गर्नु पर्यो। यो रङ्गपुर बोर्डरबाट सुरु गर्नुभयो भनेदेखि ठिक हुन्छ, किनभनेदेखि उता
मज्यादपुरबाट त गाडीको सुविधा छ, 5 मिनटमा छुट्छ। यहाँबाट त गाडी यातायातको सुविधा अप्ठ्यारो छ। त्यो भएर तपाईँले जसरी पनि गर्नु पर्यो। त्यसको लागि म हाम्रो यशोधरा गाउँपालिकाको प्रमुख अध्यक्षज्यूलाई भन्छु, अध्यक्षज्यूले तपाईँको कुरा तपाईँसँग गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यशोधरा गाउँपालिका पुगे। गाउँपालिका पुगेपछि हाम्रो प्रमुख स्थानीय सरकारका प्रमुख अध्यक्षज्यूसँग यो प्रस्ताव राखेँ। हामीलाई पूर्व मन्त्रीज्यूले पठाउनु भएको, उहाँले चाहिँ 6 महिनादेखि यसको लागि पहल गरिराख्नु भएको थियो। यसमा हजुरको के छ भनेपछि हुन्छ मान्य मन्त्रीज्यूले भनेको छ त यत्तिकै भइहाल्यो, त्यो पनि म सबैलाई उ गर्छु, हाम्रो वडाध्यक्षज्यूहरूलाई पनि यो खबर गर्छु भन्नुभयो। हामी सबै वडाध्यक्षज्यूहरूसँग बस्दाखेरि सबैले यसलाई स्वीकार पनि भयो। आफ्नो गाउँको, आफ्नो टोलको, आफ्नो वार्डको, आफ्नो यो गाउँपालिकामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन जाने आउने गाडीको सुविधा छ, फ्री बस सेवा छ, त्यो पाउनु त ठुलो कुरो भनेर उहाँले यसलाई स्वीकार गरेर ल तपाईँले छिटै स्टार्ट गर्नु भन्नुभयो। हामी घुम्दै जाँदाखेरि रङ्गपुर बोर्डर कस्तो छ त, मन्त्रीज्यूले त त्यसैलाई फोकस गर्नुहुन्छ। जहाँ यातायातको सुविधा राम्रो छैन त्यही ठाउँमा तपाईँ जानुपर्छ। त्यो चाहिँ यो खुनुवा बोर्डर पनि जाने, त्यही गाडी घुमाइदिने, तर मेन जहाँ यातायातको सुविधा एकदम ऊ छ त्यही ठाउँमा जानुपर्छ भनेपछि म यो रङ्गपुर बोर्डर वार्ड नम्बर 6 मा आइपुगेँ। वार्ड नम्बर 6 मा आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो राजकुमार जयसवालज्यू अध्यक्षज्यूलाई भेट्यो। अध्यक्षज्यूले होइन तेजी उता भन्दा ल यहीँबाट सुरु गरौँ भनेर उहाँले पनि यसमा ठुलो चासो देखाउनु भयो। यहाँको बासिन्दाहरूलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ, जसले पनि आफ्नै वार्डबाट सुरु गर्न त खोज्छ, विकास त आफ्नै वार्डमा बढी चाहन्छ। अनि उहाँले ल यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ भनिसके पछाडि सबैको कुरा मिल्यो। हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ यही ठाउँमा आजबाट विधिवत रूपमा गाडी स्टार्ट गऱ्यौँ। दुईचोटि हामीले यो प्रचार प्रसार गर्नलाई गाडी घुमाइरहेको थियौँ। हाम्रो उद्घाटन भएको थिएन। उद्घाटन आज गर्न यहाँ पाउँदाखेरि यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद दिँदै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। बैरवा मेडिकल कॉलेज है। आप सबके आज हमन के सिर्फ गाड़ी के बुधवार के दिन उद्घाटन किया जाता, लेकिन हफ्ते के हर एक सोमवार के हो कि ये रूट आप सबके संचालन में जानकारी करावल चाहते। वैसे आज के हमन के कार्यक्रम में अपन अतिथि के हार्दिक अनुरोध करना चाहते। ई जोन यूनिवर्सल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एक ठो मुहिम चलाइस, एक ठो निःशुल्क बस के कार्यक्रम लेके आवा यशोधरा गाँव पालिका के अंदर। सबसे पहले हम आप लोगों के अपने यशोधरा गाँव पालिका की तरफ से, अपने वार्ड की तरफ से आप लोगों के बधाई दे चाहिए थन कि हमन के निःशुल्क बस सेवा प्रदान करके आप हमन के ऊपर आभारी हुआ आप है। साथ अब यहाँ के जनता, यहाँ के पब्लिक, यहाँ के अभिभावक के अब ये ध्यान में रखे पड़ा कि कम से कम अगर के हमें निःशुल्क कोनो चीज़ दिया है तो का दुरुपयोग नहीं करे पड़ा। अगर हमरे कितने बढ़िया तरीके से सदुपयोग करा जाए, हमरे बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करा जाए, लोगन में फैलावा जाए, लोगन में ठीक है। आज 1 नंबर वार्ड 2 नंबर वार्ड ठीक है छोटा था, लेकिन आप लोग हमन के कम से कम टाइम टेबल दिया जाए कि टाइम टेबल रंगपुर से बस कितने बजे निकलते हैं, खुनवा कितने बजे पहुँचता है, खुनवा से रूट कहाँ है। हमरे लोगों का कार्य है कि अगर 1 नंबर 2 नंबर जो छोटा था या तो हमरे लोगों के कहाँ पहुँचाव पड़ा, वहाँ का जनता का, वहाँ का पब्लिक का वो एक ठिकाना हमें दिया जाता है कि हमें लोग वहाँ से सही जिक्र करके वरना उनके ठिकाने में पहुँचा के बस के सेवा वरना है उपलब्ध करावा जाए। यह 2 शब्द कहा था, हमारी बात खत्म करी था। नमस्कार, धन्यवाद। वार्ड नंबर 6 के वडाध्यक्ष आज के कार्यक्रम के उपस्थिति श्री राजकुमार जायसवाल जी के हाथ ये जोन आपके बैरवा मेडिकल कॉलेज से जो बस वाला है सर लोग मिले, हम इससे बात भया लगभग 10 दिन पहले, तो काम कहें कि ठीक है सर जो नहीं का सुविधा के लिए आप सब लगाओ जाए। ये काम कहें 6 नंबर से शुरू करा, जब बातचीत चला मिला
जो है ओकरे बाद एक काम सोचन कि हमन के यहाँ जो है सुविधा यातायात के बहुत प्रॉब्लम है, जो है यही हमारे हमें का अपन बात माथे नहीं का जाना हमरे भी कामयाब भी हुई नहीं तो गाँव पालिका लगाए मेयर साहब के लगाए जो है आप सब जो है एक अपन एक सब लगाए के अपन काम करा जाए का भी चलावा जाए इतने अपन कह के मंतव्य और भैरवा मेडिकल कॉलेज के बारे में जानकारी सहित अपन मंतव्य रख दिया करते हैं। अपन के भैरवा मेडिकल कॉलेज के CEO श्री अजय कुमार सबके हार्दिक अभिनंदन। आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आप लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए इधर आप लोगों ने उपस्थित हुआ। इसके अलावा भैरवा मेडिकल कॉलेज को कपिलवस्तु जिला से हम लोगों ने जो एक सोचा है कपिलवस्तु जिला से जो कनेक्टिविटी वो हिसाब से आज हम लोगों ने कपिलवस्तु जिला के जनजात के प्रति जो हम लोगों ने जो एक अभियान चलाया है आज, इसमें आज मेरे को खुशी है कि आज यशोधरा गाँव पालिका से भी आज हम लोगों ने निःशुल्क बस सर्विस का आज से शुरू हो रहा है। और यहाँ का बस सर्विस का मतलब ये नहीं है यहाँ का खाली गाड़ी आना नहीं, यहाँ का जो एकदम गरीब लोग जिसके पास बिल्कुल पैसा ही नहीं, मैं आप सबसे अनुरोध है कि यदि एकदम गरीब आदमी आप लोग एवड़ा छुट्टी मेरे पास भेज दीजिए, इसको निःशुल्क तरीके से हम लोग सब कुछ वहाँ दिलवा देंगे, है ना। वो मेरा आप सबसे कमिटमेंट है आज का दिन में। खाली गाड़ी का कुछ सुविधा ही नहीं, यदि जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल गरीब है, उसका सुविधाएं चाहिए, हम सबके लिए तैयार हो। ये हम सबका आप सबको मेरा कमिटमेंट है। और लास्टली मैं आप सबसे फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आप लोग इस कार्यक्रम में आए हो, और इसके लिए मैं आपसे धन्यवाद। आज यह कार्यक्रम में बस के रिबन का उद्घाटन कर दीजिएगा। आज हम सबसे पहले धन्यवाद दे चाहे थे मेडिकल कॉलेज के प्रतिनिधि लोगों के कि हम लोग समझा जाए साधन से एकदम पिछड़ा एरिया में जो नहीं संचालन करे जाते हैं, एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देता है। दूसरी चीज़ देखा जाए, बहुत पहले 3-4 दिन 8 दिन पहले शायद याद हुई गांव पालिका में विषय में चला मेडिकल कॉलेज के आप रहे, हम ये प्रस्ताव रखे हैं कि हम एक बात कही लेकिन गुस्सावा नहीं जाए, है ना। अब बतिया कहें कि ऐसा जगह से चालू करो कि जहाँ साधन ना है। रंगपुर भय आपके पुण्यवा वहार 1 नंबर वार्ड जोन है, रजवापुर भय ये साधन ना ही। तो वह समय में तो अटपटे ला, लेकिन भगवान के दया से हमारे जो है मान्य जी के आशीर्वाद से यह भेग में ये आज सपना साकार हो जाता है, ये संचालन हो जाता है। आप लोग भी एक भाग्यमानी हो। और थोड़ा सा हम कहे चाहे थे कि रोग के बारे में आप लोग ध्यान दिया जाए। रोग हो जाते हैं, यह आके यहाँ झोला छाप डॉक्टर तमाम है, आके थोड़ा दवाई 1-2 दिन के ले लिया तो दब जाते है, और यही में सब परेशान है। देखा जाए अब तो निःशुल्क बस सेवा हुई है, आप मेडिकल कॉलेज जावा जाए, बड़े डॉक्टर से दिखावा जाए, वह थाई निदान है। और यह पैसों खर्च हुई, अस्थाई हुई, निदान ना हुई कि ठीक हुई कि ना हुई कन्फर्म ना है। तो ये जनता में यह का चलावे आप लोगों की जिम्मेदारी है कि बस जौन है पर जौन है हर एक जनता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दिया जाए, और कौनो भी रोग पकड़े, मैंने सीजनल रोग बाहे कौनो भी रोग देख पड़त है तो सब जाए। अब रह गए गरीबों लोग जा सकते, पहले गरीब लोग बेचारे कोना काफजम पड़ा रहे, रोग से पीड़ित रहत रहे, तो उन्हें बतावा जाए, उन्हों जाए। जौन सेवा सुविधा देखा जाए, यह बसें निःशुल्क हो गए, अगर उनके पास दर्द दवाई नहीं है तो गांव पालिका से उसका सिफारिश लागी, कुछ छूट मिली। और दूसरी चीज़ ये हम कहे चाहते हैं कि एक बीमा के बारे में जानकारी आप लोगों के हुई। 3500 रुपया में
ओकर बीमा करावा जाए, 1 लाख की छूट पावा जाए। यही दवाई अगर 40-50 हज़ार के मेडिकल कॉलेज में हुई तो भी छूट हो जाए मेडिकल कॉलेज से, हाँ, बीमा द्वारा। तो तमाम ऐसे साधन है कि जो आप लोगों के हाथ में है, सेवा में है, वो का हमारे लोग अपने समझा जाए, कौन बस ध्यान न दिया जाता है और स्वास्थ्य तरफ ध्यान नहीं दे कारण से अपने आप गरीब हो जात हो। बीमा नहीं है तो 2 लाख के दवाई, 1.5 लाख के दवाई आप देखा जाए गांव पालिका में इतना हुई फाइल औषधि उपचार चाहिए। अब से उपचार दिया जाए कि उन लोगों के बीमा करा दी तब वो नहीं मानत है। तो यह अवस्था में है, तो यह अवस्था नया हो जाए, थोड़ा सा बुद्धि लगावा जाए, समय के अनुसार आगे बढ़ाया जाए। अंतिम में हम जानकारी दे चाहिए थे कि 24 घंटा टू इमरजेंसी सेवा यहाँ यशोधरा अस्पताल में चालू है। वह आपके 24 घंटा वह इमरजेंसी चालू है, आपके निःशुल्क बस भी चालू है। स्वास्थ्य क्षेत्र में जहाँ तक है हम लोग आगे बढ़े के प्रयास करे थे। आप लोगों के आशीर्वाद से यह 2 शब्द कहा, कोनो गलती हुई तो क्षमा किया जाए। आप उन 2 शब्द खत्म करके धन्यवाद प्रदान करिए करते हैं उनके भैरवा मेडिकल कॉलेज के CEO सर श्री अजय कुमार PhD के केंद्र बिंदु और यह क्षेत्र के आदरणीय नेता मन के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि पूर्व न्याय तथा कानून मंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश कुमार गुप्ता जी के अपन मंतव्य रखिए खाते हार्दिक घोषक जी। यशोधरा गांव पालिका के द्वारा आयोजित यूनिवर्सल मेडिकल कॉलेज के द्वारा निःशुल्क बस सेवा संचालन उद्घाटन समारोह के अध्यक्षता कर रहे यही गांव पालिका अध्यक्ष श्री शिवदयाल तिवारी जी। यह कार्यक्रम में यूनिवर्सल मेडिकल कॉलेज के CEO विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित अजय कुमार जी, एक कार्यक्रम में उपस्थित यशोधरा गांव पालिका के सलाहकार राधेश्याम पाठक जी, यही कार्यक्रम में उपस्थित यशोधरा गांव पालिका वार्ड नंबर 1, 6 और 8 के वड़ाध्यक्ष जी और 2 के भी वड़ाध्यक्ष जी, यशोधरा गांव पालिका के हिमालय के अध्यक्ष हरम शरीफ जी, सचिव लालजी मौर्य जी लगायत यहाँ उपस्थित समस्त अतिथिगण लोग, मेडिकल कॉलेज के प्रशासन के तेज केसी जी और पत्रकार साथी लोग। सबसे पहले तो हम मेडिकल कॉलेज के तेज जी के और अजय जी के और पूरे मेडिकल कॉलेज के हम धन्यवाद देख चाहते हैं कि वो लोग यह तौलिया कपिलवस्तु जिला के रंगपुर में जो संचालन करी निःशुल्क सेवा यहाँ के जनता के लिए, ओकरे लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देख चाहते हैं। और यशोधरा गांव पालिका के भी धन्यवाद देख चाहते हैं कि अपनी पहला कार्यकाल में ही जो जनता के प्रत्यक्ष लक्षित कार्यक्रम लेके कहीं से भी समन्वय कई जो लेके आवत है, ओकरे लिए भी हम उन्हें भी धन्यवाद देख चाहिए। साथी लोग निःशुल्क सेवा आपके मतलब ये नहीं हो कि बस चल गए अब हमारे लोग चलो यहाँ से भैरामा घूमे जाई, ओकरे लिए नहीं हुए। सही पूछा जाए तो ये मेडिकल के संबंधी आपके जब कोनो बीमारी है, बीमार आपके मेडिकल कॉलेज जाके है, अब यहाँ मान लो 10 बीमारी बैठा है और जनरल मनी बैठ के भर लेवो तो मेडिकल जो बीमारी है वो अगर नहीं जाए तो ओकरे लिए नहीं हुए। कि आप लोगों के देखा जाते बस में कहीं लिखा रहते महिला सीट माने जब महिला आएगी तो छोड़ दो आप आपके, वही तरीका से ज्येष्ठ नागरिक सीट रहते है वह के लिए ये मेडिकल कॉलेज एक किस्म से दवाई करावे के लिए मेडिकल कॉलेज में जाए के लिए हुए। तो आप लोग ध्यान रखा जाए कि भाई यह तरीका से जाके नहीं तो बस चलो फ्री में जाके चली भैरावा घूम के चलाई भैरावा कत्ती नहीं सेवा हुए, ये आप लोगों के एक दुरुपयोग एक कहा जाला। तो एक तरफ भी आप लोगों के ध्यान दे के जरूरत है। दूसरी चीज हमें CEO साहब अब कहीं कि भाई जो गरीब आदमी है एकदम गरीब है, इनाई की बड़ा अध्यक्ष जी सिफारिश कही दे वो गरीब है, गांव पालिका अध्यक्ष जी सिफारिश कही दे गरीब है, नहीं एकदम गरीब है जिसके पास में कुछ नहीं है आपके, वो अगर दवा करावे बिना वंचित है तो वो का मेडिकल कॉलेज आपके निःशुल्क आपके सेवा दी। ये बहरे लोग देखा जाता है जब ट्रेंड मिला थे, यह कोरोना काल जब लगा
तो 10 किलो चावल ले के लिए लाइन लगवा के कहा गया कि तो सरकारी चीज हो सबके चाहिए, लेकिन नहीं, वो 10 किलो चावल केकरे लिए रहा जिकरे घर में कुछ नहीं बेचारा एकदम मजदूर है। आज मजदूरी बंद है, अगर मजदूरी नहीं करी तो खाए नहीं पाई, ओकरे लिए रहा। तो हमार कहे के मतलब का है, यह तरीका से आप लोग आवाजाई तो निश्चित है यहाँ के जो गरीब लोग हैं वो लोग भी आपके सेवा पाइए। मेडिकल कॉलेज भी ओका सेवा दे सकत है, लेकिन अगर प्रत्येक यशोधरा गांव पालिका पूरा पहुंचे लागे कि हम गरीब हैं तो उन्हें सेवा नहीं दे पाई, ये आप लोग दिमाग में रखा जाए, ये तरीके से आप लोग बढ़ा दें। दूसरी चीज हम आप लोगों के अब हमारे सलाहकार जी कहीं कि आप लोगों के बीमा है, हम लोग बार बार कहा जाता है कि बीमा करावा जाए। नेपाल सरकार 1 लाख रुपया तक के बीमा 3500 रुपया में करे है। कुछ बड़ा कार्यालय वैसे गांव पालिका भी कुछ पैसा किया है, वो भी रहा कि सहयोग में जो एकदम गरीब है जेका कुछ भी नहीं, जेका हम तब कहने की फ्री में है, ओकर बीमा फ्री में हो जाई, ओका पैसा 3500 रुपया भी नहीं लागी, ये नेपाल सरकार कह चुका है। ये नाते वो लोग आपके वो से कराई लेवा जाए आपके। और जोन बचत है जेका अच्छा है, अब राजकुमार जी कहे कि 3500 में हम नहीं करा पाए तो उनके लिए गांव पालिका छूट नहीं दी आपके, लेकिन एक और गरीब जो मध्य वर्ग का है, जो गरीब है ओकरे लिए गांव पालिका कुछ सहयोग छूट दे के, बड़ा कार्यालय कुछ छूट दे के 3500 के जगह पे 2000 में 2500 में कितने में हो सकते थे ओका बीमा करावे के लिए आप लोग प्रयास करा जाए और आप सब लोग बीमा करावा जाए। कहा 5 परिवार के लिए 1 लाख रुपया हुए। आप लोग आवाज आते देखा जाते कहा जाते कि भाई हमें सहयोग कही देवा जाए। एक नेता कितना सहयोग करिए आपके 1000-2000 रुपया, लेकिन 1 लाख रुपया आपके पास में मिले थे वो आप सहयोग नहीं ले पावा जाते। हम लोग यहीं उत्तर जावा जाते, उत्तर में लोग बस पे बैठे थे चंडौटा से लेके वहां देवदा तक चला जाते हैं आपके, उनके काम है कि दवाइये नहीं करावत है। तो आप लोगों के भी कहा है यहाँ से जावा जाए, लेकिन आपके रिफर कराओ परी मेडिकल में जाकर 3 रिफर गर्नु पर्छ हैन। ओपीडी का हकमा रिफर, इमरजेंसी का हकमा बीमा कार्ड मात्रै बोकेर गयो भने पैसा ओपीडी आपके करो तो मान लो तो यहाँ जाए का आप लोग को इमरजेंसी में है तो आप सीधे जा सको तो बीमा कार्ड रखे रहा जाए, तो वहां जाके डायरेक्ट जाओ तब वो आपके बीमा के हिसाब से जो सुविधा हो सके तो वहां मिली, एक आप लोग लेवा जाए। यह हम आप लोगों के कहे चाहिए थे, ज्यादा बहुत कुछ नहीं कहा, कहा से हरदम मिली थे। अब सीओ साहब वहाँ छोड़ के आए, उनके भी वहाँ बहुत काम हुई, तेज सर के वहाँ प्रशासन देखा कि वहाँ बवाल होगी, नहीं तो यहाँ बैठा है आपके, तो ये सब काम है। यह नाते हमें इतने का भी जो सेवा दिया है ओकरे लिए आप लोग अच्छा से सदुपयोग करा जाए और अपने स्वास्थ्य के प्रति केयर रहा जाए। बाहर में क्या होते कि प्रत्येक नागरिक हर एक साल आपके चेक करते हैं। सबसे अच्छा सेवा जापान में है, वहाँ का स्वास्थ्य 90 आयु जोन है 90 वर्ष है आपके, देखा जाए मिनिमम वहाँ के 90 वर्ष का आयु है आपके। वहाँ के 100 वर्ष के बाद आदमी जवान रहते, जब 80 वर्ष का हो जाते तो कहते हैं खेत गोड़ है, और यहाँ के लोग का है 80 वर्ष में भगवान क्या प्यारा हो जाते हैं आपसे, देखा जाए तो फर्क है। ये नाते आप लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रह जाए। हेल्थ इज वेल्थ का मतलब जब जीवन स्वस्थ रहिए तब पे जीवन है आपके, ये नाते वह तरीका से आप लोगों के जाए की जरूरत है। इतने कहा फिर एक बार ये आपके जो कार्यक्रम आपका उद्घाटन हुआ ये सफल हुए, ऐसे मेडिकल कॉलेज के भी लोगों के आप लोगों के भी सफलता मिले, आप लोगों के सेवा मिले। फिर एक बार मेडिकल कॉलेज के धन्यवाद दे विदा हो चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद। अध्यक्ष यशोधरा गाँव पालिका के अध्यक्ष आदरणीय श्री शिवदयाल तिवारी जी के अपन मंतव्य सहित यह कार्यक्रम के यही समापन कर दिए करते हार्दिक अनुरोध के साथ हम भी आप सबसे विदा मांगते। हमरे लोगों के यहाँ विकास दुई चीज है, विकास दुई चीज में हमरे लोगों के यहाँ सबसे बड़ा विकास स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अगर जब हमारा सही है तो सब कुछ विकास है, और स्वास्थ्य नहीं सही है तो संपूर्ण विकास बेकार है। तो यह स्वास्थ्य संबंधी हमरे लोगन के यहाँ निर्वाचन होने के बाद में वास्तविकता कार्यनीति भी जो है हमरे लोगन के यहाँ दो तरफ में है, शिक्षा और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में भी जो है आप लोगन के बीच में यही जो है यशोधरा गांव पालिका में 5 सैया कहीं जो है अस्पताल के जो है वो रहा। निर्वाचन होने के बाद में जो है गांव पालिका के तरफ से हमरे जो है माननीय जी के तरफ से थी पहल कई के एक 15 सैया जो है अस्पताल कई के एक टेंडर कई के, और अस्पताल के कार्यक्रम आपके यहाँ जो है बनत है, भवन बनत है।
हाँ हमें कुछ कमी है कि वो जो ठेका लिए है टेंडर वाला व्यक्ति, वह व्यक्ति के कमी है कि आज जोन है वो का यही 1 महीना के भीतर जोन है संपन्न करे रहा, लेकिन वो आज जोन है वो हमें कमी भी उनके वहू के व्यक्ति के हम कमी नहीं देवे। वो नक्शा जोन है हमारे लोगों के यहाँ 2 मरतबा फिर बदल करेंगे। तो फिर वो कार्यक्रम जोन है जारी रही। आप लोगों के बीच में ही जोन हमारे लोगों के यहाँ मेडिकल कॉलेज के जो एक सुविधा आप लोगों के यहाँ मिला है, यह सुविधा कहीं वास्तविकता माननीय जी भी हमारे कहीं नहीं और साथी लोग भी कहीं नहीं कि जोन है हमारे लोगों के एक जोन है दुरुपयोग ना किया ना कही के हमारे लोगों के यहाँ सदुपयोग में लेके चले पड़ा। यह प्रक्रिया में आप लोगों के बीच में वही जोन है मेडिकल कॉलेज के साथी लोगों से भी जोन है हमारे की निवेदन है, आग्रह है कि वास्तविकता जो न हमारे लोगों के यहाँ बस सेवा जोन मिला तो केवल हफ्ता में 1 दिन के मिला है। वो रूट जोन है हमारे लोगों के यहाँ जोन है 1 से और जोन है 8 वार्ड के रूटिंग बनाई के यहाँ और हमारे लोगों के सेवा हफ्ता में जैसे सोमवार के दिया जाता है वही तरीका से भी आप लोगों से भी हमारा आग्रह है कि 1 दिन के लिए जो है अगर जब आप लोग जो है और हमारे लोगों के यहाँ सेवा कर जो है अवसर जो है सेवा के वो दिया जाता है तो हम अपने तरफ से भी आप लोगों के धन्यवाद दीते है और जो है शुभकामना दीते है। यह हमें जो है आप लोग जैसे सोम के रखा गया है 1 हफ्ता में 1 दिन शुक्रवार के दिन भी जो है हमारे लोगों के यहाँ समय और चांस दिया जाए कि जो है हमारे लोग जैसे ही मरजापुर से जो है और जो है 1 नंबर जोन छूटत है 2 नंबर छूटत है यह हमें रूटिंग ऐसा बनावा जाए कि 8 वार्ड के रूटिंग बने और हफ्ता में जो 2 दिन कायम किया जाता है वो का दोनों रूप बने हर तरीका से दोनों ओर से जो है हमारे लोगों का कैप्चर कर लिया ये कहा। और आप लोग जो है बहुत कम समय में जानकारी के और यह जो है उपस्थित भवा गए आप लोगों के भी हम धन्यवाद देत शुभकामना देत। और ये कार्यक्रम जो है हमारे लोगों के यहाँ जो है मैंने जारी तो इसे सोमय से थी है लेकिन एका हमारे लोगों के यहाँ सेवा लेख पड़ा हमारे लोगों के यहाँ जो है गरीब लोगों के सेवा लेख पड़ा वो कहत और ये जो है आज के कार्यक्रम जो है हम यही समापन करित है। धन्यवाद, नमस्कार।